नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश चौरसिया विधान जुडिशियल लॉ क्लासेस के जीएस सेगमेंट में आपका स्वागत करता हूं। हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में देख रहे थे। मध्य प्रदेश की नदियों में हमने नर्मदा और चंबल, दो सबसे बड़ी जो नदियां हैं मध्य प्रदेश की, उनको कंप्लीट किया था। आज हम मध्य प्रदेश की अन्य नदियों के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, जिनमें हम आप देख रहे होंगे सोन, ताप्ती, क्षिप्रा, बैनगंगा और कैन के बारे में थोड़ा सा अपन चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तो सोन नदी के बारे में चर्चा करते हैं। सोन मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। आपको पेन और कॉपी रखना है और अपने फैक्ट जो है लिखते चलना है, जिससे आपकी जो नोट्स है वो भी शानदार तरीके से तैयार होते चलेंगे, ताकि आपको रिवीजन करने में भी कोई समस्या नहीं होगी। सोन नदी के बारे में चर्चा करते हैं हम। तो सोन नदी का जो इतनी चीज़ें आपको लगभग हर नदी में पढ़नी होती हैं। सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपको याद रखना होता है। ये अमरकंटक की पहाड़ी से ही, अमरकंटक अनूपपुर से ही निकलती है, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि अमरकंटक की पहाड़ी से कौन कौन सी नदियों का दो उद्गम होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है अनूपपुर से एक नदी यहाँ से सीधी चली जाती है नर्मदा, और एक जो सोन है ये ऊपर उत्तर की ओर चली जाती है और जाके सीधी गंगा में मिलती है। गंगा की भी ये बहुत बड़ी सहायक नदी है, आपको थोड़ा सा इसका याद रखना है। मध्य प्रदेश की नदी है, सीधा जाके गंगा में मिलती है। लंबाई के बारे में यदि हम बात करते हैं तो सोन की जो लंबाई है वो है 780 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी है सोन नदी। सबसे बड़ी नदी हम पढ़ चुके हैं। हमने नर्मदा के बारे में चर्चा की थी, मध्य प्रदेश में 1077 बहती है। फिर हमने चर्चा की थी चंबल के बारे में, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी जो है वो है आपकी सोन नदी। ये भी आपको याद रखना है। देन इसकी सहायक नदी के बारे में भी हम बात करते हैं तो सोन की सहायक नदी जो है वो है आपकी जोहिला। ये आपको याद रखना है, सिर्फ इसी के बारे में याद रखना है, इसी के बारे में पूछा जाता है। और इसकी एक बहुत बड़ी यहाँ परियोजना चल रही है, बाण सागर परियोजना जिसको हम कहते हैं। ये शहडोल में है। ये आपको याद रखना है, एमपी, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है बाण सागर डैम। एक तो ये पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे है, तो पहली चीज़ शहडोल में है। किस नदी पर है, तो सोन नदी पर है। और इनमें से कौन सा राज्य जो है इसमें सम्मिलित नहीं है, तो एमपी, यूपी, बिहार, 3 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये 3-4 चीज़ें हो जाएंगी आपकी कि ये जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अब अनूपपुर से निकलती है, 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जोहिला इसकी सहायक नदी है। और परियोजना जो है वो कौन सी चल रही है, तो बाण सागर परियोजना इस पर चल रही है, आपको याद रखना है। फिर देन हम ताप्ती के बारे में पढ़ते हैं। तो ताप्ती का उद्गम स्थल जो है वो बैतूल के मुल्ताई से माना जाता है। बैतूल के यहाँ के आसपास जो बैतूल है आपका, यहाँ पे एक गांव है, मुल्ताई से ये निकलती है। ताप्ती के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये नर्मदा के बिल्कुल समांतर बहती है। नर्मदा ऊपर बह रही होती है और नीचे की ओर जो है वो ताप्ती बहती है। तो नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी कौन सी है, तो ये आपकी है ताप्ती। ताप्ती की जो लंबाई है वो है 724 किलोमीटर। ये आपका दूसरा फैक्ट हो जाएगा क्या, ताप्ती की जो लंबाई है वो कितनी है, 724 किलोमीटर है। बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। इसकी जो सहायक नदी है, तो इसकी एक सहायक नदी है जो इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती है, वो है पूर्णा। पूर्णा जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है, ताप्ती की। और इस पर गुजरात में 2 परियोजनाएं चल रही हैं जिनके बारे में पूछ लिया जाता है। काकरापारा परियोजना चल रही है और एक चल रही है इसकी ओकाई परियोजना। रेलवे के एग्जाम्स में एक बार ये ओकाई परियोजना पूछी जा चुकी है। आपको याद रखना है कि ओकाई परियोजना किस नदी पर है, तो ताप्ती नदी पर है। काकरापारा भी, ये दोनों गुजरात में है। आपको याद रखना है। शहर भी आप याद रख सकते हो, जैसे सोन नदी, शहडोल बसा हुआ है। ताप्ती के बारे में यदि हम बात करें तो ताप्ती के बारे में 2-3 शहर आपको मिल जाएंगे, जैसे बुरहानपुर पूछ लिया जाता है। बुरहानपुर किस नदी के किनारे है, सूरत इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है। सूरत भी किसके किनारे बसा हुआ है, तो ताप्ती के किनारे बसा हुआ है। और ये भी आपकी जो है जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है, आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर हम क्षिप्रा के बारे में चर्चा करेंगे। क्षिप्रा जो है ये आपकी जो है काकरीवाड़ी पहाड़ी से निकलती है। आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। काकरीवाड़ी पहाड़ी जो है इंदौर के पास में है। काकरीबरडी की पहाड़ी से जो है क्षिप्रा निकलती है। लंबाई जो है इसकी वो है
95 किलोमीटर, और क्षिप्रा जो है आगे जाके चंबल में मिल जाती है। ये आपको ध्यान रखना है कि क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है, तो चंबल की सहायक नदी है, चंबल में जाके मिल जाती है। दूसरा फैक्ट जो आपका रखना है, क्षिप्रा नदी के किनारे एक बहुत प्रसिद्ध शहर है जिसको हम कहते हैं उज्जैन, कई बार पूछा गया है। और क्षिप्रा नदी के किनारे ही क्या भरता है, आपका कुंभ का मेला भरता है। तो ये भी आपको याद रखना है। मालवा की गंगा भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि मालवा की गंगा कौन सी नदी कहलाती है, तो क्षिप्रा को कहते हैं हम मालवा की गंगा। ये आपका तीसरा फैक्ट हो जाएगा। काकरीवर्डी पहाड़ी से निकलती है, 195 किलोमीटर की लंबाई है, उज्जैन इसी के किनारे बसा हुआ है, कुंभ का मेला भी यहाँ लगता है, चंबल में जाके मिल जाती है और इसे मालवा की गंगा कहते हैं हम। बैनगंगा के बारे में यदि हम बात करें तो इसका उद्गम स्थल जो है वो है पारसवाड़ा की पहाड़ियाँ। ये शिवनी से निकलती है, आपको याद रखना है, शिवनी से निकलने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। कौन सी, बैनगंगा। बैनगंगा के बारे में जो फैक्ट आपको याद रखना है वो ये है कि ये एक तो पहली चीज़ दक्षिण में बहती है, मध्य प्रदेश के शिवनी से यहाँ से निकलती है, और ये नीचे की ओर बहती है, महाराष्ट्र की ओर जाती है, ठीक है। दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। और एक जो फैक्ट है वो है आगे जाके वर्धा में मिल जाती है, ठीक है। ये जो बैनगंगा है यहाँ पे एक वर्धा नदी बहती है, वो जो है वर्धा नदी में मिल जाती है, और वर्धा और बैनगंगा का जो मिलन स्थल है उसको हम प्राणहिता कहते हैं। ये कई बार पूछा गया है, आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। वर्धा और बैनगंगा जहाँ मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, तो प्राणहिता उसको कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारी इम्पॉर्टेंट है वो है केन नदी। केन नदी बुंदेलखंड में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इसको आपको याद रखना है, ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है, इसको आपको याद रखना है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और इसके किनारे बसे शहरों में यदि हम बात करें तो एक तो मध्य प्रदेश का कटनी और एक उत्तर प्रदेश का बांदा इम्पॉर्टेंट है। और इसके बारे में जो एक और फैक्ट है, केन नदी आगे जाके सीधे गंगा में मिल जाती है। और आपको इसके बारे में अन्य कुछ भी याद नहीं रखना है। कैमूर पर्वत, विंध्याचल पर्वत से ये निकलती है। कटनी और बांदा दो शहर हैं, इसके किनारे बसे हुए हैं, और आखिरी में जाके यहाँ से ये बुंदेलखंड से ऐसी बहती हुई और आगे गंगा में मिल जाती है, ठीक है। इसका एक वीडियो और हम कल बनाएंगे, तो आपको अपलोड किया जाएगा, तो आपको गंगा और चंबल एक वीडियो में हो जाएगा, ये 5 नदियाँ एक वीडियो में हो जाएंगी, और एक और छोटी नदियाँ जो है मध्य प्रदेश की उसको हम डालेंगे, तो आपकी पूरी नदियाँ जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी।